नमस्कार, पुणे श्लोक भाई शो में इस वक्त पहाड़ टूट पड़ा है गौतम भाई सरकार के ऊपर और बहुत ही नाजुक स्थिति है। इस वक्त नाजुक समय है मल्हार राव होलकर सरकार का और बल्कि पूरे मालवा के लिए ये रात है कि बीतने का नाम नहीं ले रही है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि दिखाया जा रहा है कि खंडेराव के ऊपर निज़ाम के सैनिकों ने हमला कर दिया है और गौतम भाई सरकार को ये खबर दे देती हैं रकमा बाई, जो हमें लगता था कि हर बात बताने जाती है द्वारका बाई साहिब को, मगर वो चली गई है रकमा बाई गौतम भाई सरकार के पास में और बता देती है कि खंडेराव जी की छावनी के ऊपर हमला हुआ है, छावनी को जला करके राख कर दिया गया है। तो वो कहती हैं गौतम भाई सरकार कि कह दो कि झूठ है। वो कहती हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। तब रकमाबाई कहती है कि मैं भी यही चाहती हूँ कि ऐसा ना हो, मगर मैं क्या करूँ, मैंने खुद सुना है अपने कानों से। यदि किसी और की बात होती तो मैं विश्वास ना करती इस बात पर, मगर मैंने खुद अपने कानों से ये बात सुनी है कि खंडेराव जी की छावनी पर हमला कर दिया गया है निज़ामों द्वारा और छावनी जला करके राख कर दी गई है। साथ ही 4 सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए हैं। तब गौतम भाई सरकार, जाहिर सी बात है कि उनकी पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है, सिर पर पहाड़ टूट पड़ता है और वो बेसुध हो जाती हैं। उनको संभालती है हरकू बाई और जिसने आग लगाए, जिसने आकर के सारी बात बताई, रकमा बाई। हमें ऐसा भी लग रहा है कि ये बातें जो हैं सुन ली है अब देवी अहिल्या ने। देवी अहिल्या जो रात से ही बेचैन थी, मंदिर भी वो गई होंगी, भगवान शिव से प्रार्थना की होगी, यकीनन की होगी, हर पल करती हैं खैर, और अब उनको थोड़ी तसल्ली मिली होगी, तभी ये बात आकर के रकमा बाई के माध्यम से वो सुन लेती हैं कि खंडेराव जी की छावनी पर हमला हुआ है। अब देखिए 4 सैनिक हताहत हो चुके हैं, वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं। एक सैनिक उनमें से, 10 सैनिक थे, उनमें से एक सैनिक आकर के बता देता है कि हमला हुआ है और छावनी जलाकर राख कर दी गई है। अब 5 सैनिक और बचे खंडेराव जी। वो लोग कहाँ हैं किसी को नहीं मालूम। हो सकता है खंडेराव जी इनको साथ लेकर के निकल चुके हों निज़ामों को ख़त्म करने के लिए। और देखिए यहाँ पर एक और बात है कि बेचैनी हो रही थी मल्हार राव होलकर सरकार को और देवी अहिल्या को भी, मगर माँ का दिल वो बेचैन नहीं था। क्यों? क्योंकि वो आश्वस्त है कि बेटे को कुछ नहीं होगा और हकीकत में भी कुछ भी नहीं हुआ है खंडेराव जी को। वो बिल्कुल ठीक हैं, एक खरोच तक नहीं आई होगी उनको, क्योंकि जो गिदड़ होते ना उनके सामने शेर की एक दहाड़ ही काफ़ी होती है। और वो कायर जो छुप कर वार कर रहे हैं, उनके सामने यदि हथियार उठा लिया खंडेराव ने तो वो कहाँ टिक पाएंगे, दुम दबाकर भाग जाएंगे।